यहां पर ध्यान दो सब, हल्ला गुल्ला नहीं। देखो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड का मतलब क्या हो? रीजन, कोई क्षेत्र, कहीं पर कोई इलाका हो वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है चार्ज के अराउंड रीजन। गला इतना फंस रहा है। मान लो यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, या हवा में यहां पर एक चार्ज ले लो, यहां पर, ठीक है, यहां पर एक चार्ज ले लो। तो इस चार्ज के चारों तरफ का रीजन जिसमें ये दूसरे किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल ना करे, कर सके। जैसे एक चुंबक लेके खेलते हो तुम लोग, चुंबक से एक चुंबक लिए हुए हो, तो दूसरा चुंबक कहीं से भी तुम लेकर के आओगे, कहीं से भी, तो ये चुंबक उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। करना ही करना है, ना करने का सवाल ही नहीं है। तो उस चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र जो हुआ, मैग्नेट के चारों तरफ का क्षेत्र जो हो गया, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड रीजन हो गया या मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक उसी तरीके से एक ठीक उसी तरीके से एक चार्ज के चारों तरफ का रीजन, जिस रीजन में वो दूसरे किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उस पर फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी सीधा यहां पर इसको तुम क्या लिख सकते हो? ये सीधा यहां पर लिखोगे, शॉर्टकट में ध्यान रखो चीजों को। देखो चीजों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, भाषा यदि हमारा स्ट्रांग है, लैंग्वेज स्ट्रांग है, ये मच्छर हमको परेशान कर रहा है, लैंग्वेज स्ट्रांग है, भाषा स्ट्रांग है, तो हम लोग चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं कि भाषा पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पर ध्यान ही नहीं है, लिख ही नहीं पाते हैं, रटते हैं चीजों को, उससे काम नहीं चलेगा। और भाषा को स्ट्रांग करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना रीड करो, रीड मतलब स्टडी, उसको पढ़ो, शब्द का मतलब समझो, जितना आप बुक को रीड कीजिएगा ना, जितना पढ़िएगा उसको, उतना लैंग्वेज आपका डे बाय डे डेवलप होगा। जितना चीजों को जो पढ़ो, जिस लैंग्वेज को स्ट्रांग करना चाहते हो उसको पढ़ना पड़ता है। तो इसको हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, बाकी तो नोट्स में तुम लोगों को मिल जाएगा, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको भी नोट्स मिल जाएगा। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो लास्ट में हम लिंक के साथ जो है नोट्स डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रीजन अराउंड अ मैग्नेट, सॉरी चार्ज, रीजन अराउंड अ चार्ज, यानी चार्ज के चारों तरफ के रीजन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बोलेंगे। और कहां तक बोलेंगे? जहां तक वो दूसरे किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो कहां तक करेगा? इन्फिनिटी तक करेगा। थ्योरेटिकली, थ्योरी का मतलब क्या है? लिखित रूप में, थ्योरी के रूप में, एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा वो इन्फिनिटी तक माना जाएगा, इनफाइनाइट तक। यानी छोटा सा चार्ज हो चाहे बड़ा चार्ज हो, वो इनफाइनाइट तक किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो किसी भी चार्ज को समझ लेना, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का रीजन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा। समझ गए? ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा, तो उस रीजन में अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। मतलब जैसे यहां पर एक चार्ज तुम रख दिए, और ये मान लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लो कि भैया ये इसका फील्ड रीजन है,
स्फेरिकल होगा ना, फील्ड रीजन बनाएंगे हम। अब चूंकि ये 2D है तो यहाँ पे 3D कहां से दिखाएंगे हम लोग, है ना। तो इस चार्ज से अलग अलग डिस्टेंस पर, इस चार्ज से अलग अलग डिस्टेंस पर, जैसे मान लो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, अलग अलग है ना पॉइंट ये। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना, लेकिन यहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ अलग होगी, यहां पर अलग होगा, यहां पे अलग होगा, यहां पे अलग होगा। यानी अलग अलग पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होगी। समझ गए? तो उसको लिखेंगे क्या हम लोग? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का कंसेप्ट हो गया। अब आता है कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब कितना इंटेंसिफाई है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है। तुम लिख लिया? अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट जिसका डेफिनेशन तुम लोग याद करोगे या लिखोगे, ठीक है, यहां पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग जनरली ई से डिनोट करते हैं, और वेक्टर के रूप में लिखोगे तो वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई से दिखाएंगे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब यहां पर कहानी क्या है कि इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन बहुत आसान है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है ये, इस पॉइंट पर तुम चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। अभी डेफिनेशन लिखेंगे हम। देखो फिजिक्स पढ़ने का मतलब होता है कि उसके कंसेप्ट को जानो, उसका मतलब जानो। कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, उसका मतलब जानना तुमको बिल्कुल जरूरी है। समझ रहे हो बात को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, उसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? तो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है कहीं पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। यहां पर यदि तुम एक टेस्ट चार्ज रखते हो, अब यहां पर एक नया शब्द आ गया, टेस्ट चार्ज क्या है? शायद बताए थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो देखो टेस्ट चार्ज क्या है। टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज का मतलब होता है, साधारण भाषा में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, थोड़ा बढ़ा, थोड़ा दमदार लैंग्वेज लिखोगे तो लिखोगे, ठीक है, टेस्ट चार्ज इज द इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज। अब ये बच्चों को थोड़ा सा लगता है पता नहीं क्या बोल रहा है कि नहीं है? यानी बहुत ही छोटा चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। तो वेरी वेरी स्मॉल चार्ज क्या है भैया, है कि नहीं है? वेरी वेरी स्मॉल चार्ज या वेरी वेरी स्मॉल चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज। तो बहुत छोटा चार्ज का मतलब है वो चार्ज जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना हो, वो चार्ज जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो हो, यानी जिसका वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। यानी इसको लिखेंगे Q नॉट को डिनोट करते हैं इसको द वैल्यू, द चार्ज विच वैल्यू अप्रोचिंग टू जीरो। हिंदी में इसको लोग बोलते हैं नगण्य, ना के बराबर, ठीक है। यानी वेरी वेरी स्मॉल चार्ज विच डज नॉट अल्टर
या डिस्टर्ब द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड of the electric field of other charge. ये होता है टेस्ट चार्ज का डेफिनेशन। एग्जाम में कभी आता है तो आप ये लिख सकते हैं, ये इतना छोटा चार्ज होता है जो दूसरे किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है, ना के बराबर उसको मतलब डिस्टर्ब करेगा नहीं, उसका मतलब उस चार्ज के सामने उस चार्ज का कोई वैल्यू ही नहीं है। ये इसका नाम टेस्ट चार्ज क्यों है? इसका नाम टेस्ट चार्ज ये है कि किसी चीज को टेस्ट करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं हम। इसका इस्तेमाल किसी चीज को टेस्ट करने के लिए ही करते हैं हम लोग, और किसी चीज के लिए नहीं करते हैं। तो टेस्ट चार्ज समझ में आ गई बात? तो यहां पर तुमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकालना है कितना है, तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दो, तो उस टेस्ट चार्ज पर कुछ फोर्स लगेगा। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई चार्ज रखोगे ना तो उस पर फोर्स लगता है। वो जो चार्ज रखोगे वो फोर्स महसूस करेगा, चाहे रिपल्सिव फोर्स होगा चाहे अट्रैक्टिव होगा। यानी या तो वो चार्ज अट्रैक्शन फील करेगा ये चार्ज, या फिर रिपल्सन फील करेगा, यानी फोर्स तो फील करेगा। तो जितना फोर्स वो फील कर रहा है उसमें 4 से डिवाइड कर दो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हो जाएगा जितना फोर्स इस चार्ज पे लग रहा है डिवाइडेड बाय जो चार्ज तुमने रखा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता चल जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज पर यूनिट चार्ज, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये एफ बाई क्यू नॉट से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। इस पॉइंट पर एक चार्ज रखो क्यू, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करो, फोर्स में फिर चार्ज जो रखे उससे डिवाइड कर दो, तुमको वहां पर ई की इंटेंसिटी पता चल जाएगी। कोई दिक्कत, कोई डाउट इस तरह का कुछ भी? तो चलिए, और ये तो तुम लोग लिख लिए होगे। ठीक है, इतना टाइम बहुत है। जो आप लोग जो ऑनलाइन देखेंगे तो उसको तो खैर मैं हट जाता हूं, यहां से पॉज करके लिख ही सकते हो, है ना। वीडियो पॉज करो, लिख लो इसको। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, किसी चीज को समझ लेंगे तो हम लोग हिंदी इंग्लिश में लिख लेते हैं उस चीज को, ठीक है। ना समझे तो रट के भी नहीं लिख पाएंगे। और देखो एक चीज तुम लोग को बता रहे हैं, अनुभव से बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग का एज अब अनुभव वाला हो गया है। हम लोग कोई भी काम अनुभव से करेंगे, एनर्जी से नहीं। यंग जब आदमी होता है ना, तो यंग तो है हम भी, लेकिन स्लोप डाउन है और तुम लोग स्लोप अप में हो। ऐसे होता है ना आदमी का एज, ऐसे होता है। तो तुम लोग अभी कहां पे हो, पॉजिटिव तुम लोग का स्लोप है, तुम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हो। ये मिड एज पे जो पहुंचे वो मिड एज पीक पर हो गए, तो हम लोग मिड एज पार कर चुके हैं। ठीक है, मिड एज मेरा अभी नया हो सकता है 90 साल हम जिएंगे तो 45 पे होगा, अभी 42 है मेरा, 42 है, ना लगे वो अलग बात है, लेकिन देख लो बाल पक गए हैं। ठीक है, तो यहां पर मिड एज के बाद क्या होता है, स्लोप डाउन हो जाता है। तो यहां से इंसान ना अनुभव से चलता है, एनर्जी से नहीं चलता है। यहां ब्रेक लगा के चलना होता है, एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। यदि गाड़ी स्लोप पर ढलक रहा है तो तुमको ब्रेक की जरूरत होती है ना। तो वहां अनुभव से उतरना पड़ता है, और यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहां पर तुम लोग एनर्जी से चढ़ते हो, पावर से चढ़ते हो, पावर होता है तुम लोगों में। तो तुम लोग अभी पावर में हो, एनर्जी से चढ़ जाओगे, हम लोग अनुभव से चढ़ते हैं। तो एनर्जी और अनुभव दोनों मिल जाता है तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो देखो अनुभव से बता रहे हैं, कभी किसी चीज को पढ़ने बैठो, नया टॉपिक है,
कुछ भी कभी भी पढ़ो, तसल्ली से रिलैक्स होके पढ़ो, एग्रेसिव होके मत पढ़ना। एग्रेसिव होके पढ़ोगे, कभी थकान आएगा तो फिर स्लिप कर जाओगे नीचे पढ़ाई करते समय, समझ रहे हो। इसीलिए पढ़ते समय किसी चीज को खूब बढ़िया से समझो, जब समझ में आ जाए तभी आगे बढ़ो, और रिलैक्स होकर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एग्रेसिव का मतलब होता है कि नहीं आज पढ़ के लेंगे, देखते हैं क्या होता है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, यानी देखो ये नोट्स में सारा चीज है, हम तुम्हारे दिमाग में सिर्फ उसका डेफिनेशन चिपका रहे हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट, ठीक है, या इन अ फील्ड रीजन, क्या लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट in a field region, electric field intensity at a point in a field region is electric field region, यहां लिखेंगे बेसिकली electric field region is equal to electrostatic force per unit charge at that point, यानी इस पॉइंट पर, या तुम ये भी लिख सकते हो इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द चार्ज, यानी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है ये हो जाता है एफ बाई क्यू नॉट के इक्वल। क्यू नॉट इज द चार्ज, बताया ना अभी, चार्ज है। सिर्फ क्यू भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि क्यू नॉट ही लिखना जरूरी है, क्यू नॉट ही लिखना जरूरी है ऐसा नहीं है, एफ बाई क्यू भी लिख सकते हो, और इसको तुम E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा साथ में। क्यू नॉट का मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज, और क्यू का मतलब हो गया नॉर्मल चार्ज, दोनों फॉर्मूला चलेगा। अब यहां पर आएगा तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कॉमन रूप में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, समझ रहे हो बात को, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, इसके यूनिट ऊपर होगा न्यूटन और नीचे का कूलम, यानी ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसके डायमेंशन की बात है, इसके डायमेंशन की बात है, तो डायमेंशन क्या लिखेंगे इसका, तो डायमेंशन लिखो इसका, न्यूटन का डायमेंशन, ये फोर्स का डायमेंशन एम एल टी का पावर -2 और सी का होता है एटी, ये हो जाएगा एम एल टी का पावर -3 और ए का पावर -1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। देखो यूनिट, जो लोग स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं ना, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, स्टेट लेवल पर ये यूनिट डायमेंशन खूब पूछता है और छोटे छोटा डेफिनेशन खूब पूछता है, बिहार बोर्ड में तो और पूछता है, और सीबीएसई वाले कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे। देखो कंसेप्ट और फॉर्मूला तो सबको चाहिए, कंसेप्ट और फॉर्मूला सबको चाहिए, और सीबीएसई वाले विशेषकर इस बात का ध्यान इसलिए देंगे क्योंकि कंसेप्ट के साथ उनसे क्वेश्चन ये इससे नहीं पूछता है, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछता है एप्लीकेशन से, अप्लाई कैसे करोगे बेटा ये बताओ हमको, ठीक है। और बिहार बोर्ड में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, तो बिहार बोर्ड में जो है वो सीधा इसको डायरेक्ट याद रखें, और सीबीएसई वाले हैं तो कंसेप्ट कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है, कंसेप्ट पर तो फोकस करना ही है, बिना कंसेप्ट का काम किसी का नहीं चलता, समझ रहे हो बात को। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अगले टर्म में, नहीं एक टॉपिक और है करा दें उसको, ठीक है। तो ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिफाइन करने के बेसिस पर ये, अच्छा ये फॉर्मूला बड़ा
इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फॉर्मूले को किस तरीके से, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है तो फोर्स, उस कोई चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है तुम निकाल सकते हो। यानी ई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में क्यू चार्ज को रखोगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। याद रखिएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा यदि चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये प्लस रहेगा, और चार्ज यदि नेगेटिव है तो फोर्स क्या लगेगा, माइनस क्यू इंटू ई लगेगा। नेगेटिव चार्ज पे सुन लो ध्यान से, नेगेटिव चार्ज पे ई के अपोजिट फोर्स लगता है। मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और चार्ज पॉजिटिव है तो उस पे फोर्स ई के डायरेक्शन में ही लगेगा। ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि टॉर्क ऑन डाइपोल बताना शुरू करेंगे और उस समय ध्यान देना पड़ता है। यदि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी फोर्स किधर लगेगा, एफ जो है ई के डायरेक्शन में होगा। और यदि नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, यदि नेगेटिव चार्ज है, चार्ज यदि नेगेटिव है इस पे फोर्स जो है ई के अपोजिट लगेगा, माइनस क्यू इंटू ई। माइनस साइन इंडिकेट्स the direction of force is opposite to direction of electric field. If charge is positive, then force on the charge is in the same direction of E as E. जैसे E का डायरेक्शन होगा याद रहेगा, नहीं याद है तो इसको नोट करके याद करके रखिएगा। जो चीज छोटी छोटी चीजें होती है उसको ज्यादा याद किया जाता है, वही छोटा छोटा चीज मुश्किल करता है बाद में जाकर के। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखेंगे हम लोग कि एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के कारण जो है किसी, जैसे यहां पे टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। जैसे कि मान लो कि यहां पर एक चार्ज Q है, Q है, जैसे यहां पर मान लो कि यहां पर मैंने एक चार्ज रख दिया Q, इससे कुछ दूरी पर यहां पर एक पॉइंट है, इस चार्ज के कारण यहां पर जो फील्ड होगा इस पॉइंट पर, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी उसकी। यानी इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, मान लो A, ये पॉइंट है, यहां पर E की वैल्यू कितनी होगी। क्या कैलकुलेट करना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, और इस पॉइंट इस चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। टॉपिक समझ में आ गया ना। तो देखो बहुत आसान चीज है, यहां पर क्या रख दो, एक टेस्ट चार्ज रख दो, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, यहां पर E जब निकालोगे तो E जो होगा वो F बटा क्यू नॉट होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। वेक्टर फिलहाल हटा दो, यहां पर E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट होगा, F निकालेंगे, फोर्स बिटवीन चार्जेस Q एंड क्यू नॉट। ओम्स लॉ लगा दो, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ओम्स लॉ लगाओ, F इक्वल टू K Q क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, होगा, हाँ या ना। ये चैप्टर खत्म होते कंसेप्ट में देर नहीं लगेगा, क्वेश्चन करते समय देर लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी साथ साथ हम कराते चले जाएंगे। क्योंकि एक चैप्टर खत्म, समझो कि चैप्टर खत्म,
फिर उसके बाद टेस्ट वेस्ट होता रहेगा। पीडीएफ इस पे पीडीएफ डाल के सारा क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन भी कराएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, जो इंपॉर्टेंट होगा कुछ क्वेश्चंस का उसका। तो एफ निकाल लिए, ई कितना होगा, एफ बाई क्यू नॉट होगा। एफ का वैल्यू लिखोगे के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट करोगे तो यहां पर ई इजकल टू हो गया के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, इससे ये कट गया, ई इजकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी याद कैसे करोगे इसको, अच्छा इस पॉइंट और इस चार्ज के बीच में वैक्यूम है, क्या है यहां पे, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। यानी क्या, कैसे याद करोगे इसको, सुन लो ध्यान से, एक चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू के कारण उससे आर डिस्टेंस पर, आर दूरी पर ई जो होगा वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। क्यू जिसके कारण फील्ड हम निकाल रहे हैं, आर पॉइंट और इस चार्ज के बीच की दूरी है, और के पता है ना कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो तुम ये याद रखो चाहे ये याद रखो, मर्जी है, ये याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाता है। और ये हमने के की वैल्यू पुट की यहां पर, ठीक है। हाँ मिठी, नहीं बेटा, किसी के सिखाने में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा, कल से स्कूल खुल रहा है, हो गया। तो यहां तक जो है तो यहां तक जो है ये डेरिवेशन 2 नंबर में एग्जाम में आ सकता है। ये डेरिवेशन छोटा सा डेरिवेशन कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, या ठीक है, इससे रिलेटेड। तो ये आपको याद भी रखना है कि एक चार्ज क्यू के कारण उससे आर डिस्टेंस पर ई का वैल्यू इतना होता है, ऐसे ही याद करना है। आंख बंद करके फिगर दिख जाना चाहिए और फॉर्मूला उसी के हिसाब से याद करना है। फिगर के हिसाब से और कंसेप्ट के हिसाब से फॉर्मूला याद करेंगे तो न्यूमेरिकल आपसे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम पूछेंगे तो ऐसे ही पूछेंगे, अब पूछेंगे तो बोलेंगे समझाओ फॉर्मूला, क्यों फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ है, उसका आंसर नहीं मिलेगा तो लबेदा चलेगा, ठीक है। तो इसको आज इतना ही रोकते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर अगले क्लास में आगे कंसेप्ट करेंगे, पहले सारा कंसेप्ट खत्म कर दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि एक साथ कंसेप्ट रहेगा, बच्चे कंसेप्ट अपना कर लेंगे और एक साथ फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक बार करेंगे, फिर एक बार अपना करते रहेंगे हम, ठीक है। या न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसको ऐसे करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज इतना ही।